नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील आचार्य एके कैंपस की बीएसटीसी क्लास में आपका स्वागत करता हूं। आज का हमारा टॉपिक है सर्वनाम शब्द। तो आज हम सर्वनाम शब्द का अध्ययन करेंगे जो एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है और लगभग 3 नंबर का पूछा जाता है। तो देखिए इधर सर्वनाम शब्द जो शब्द संज्ञा के स्थान पर काम आता है, संज्ञा के स्थान पर काम आता है या संज्ञा के बदले बोला जाता है, सर्वनाम शब्द कहलाते हैं। एक बार फिर से देखिए, जो शब्द संज्ञा के स्थान पर काम आते हैं या संज्ञा के बदले बोले जाते हैं सर्वनाम शब्द कहलाते हैं। उसके बाद में ये भी कह सकते हैं कि हम द्वंद्व समास को छोड़कर अन्य समासों के साथ में सर्वनाम शब्द का प्रयोग होता है। द्वंद्व समास को छोड़कर अन्य समासों के साथ में भी हम सर्वनाम शब्द का प्रयोग करते हैं। उसके बाद में जो सर्वनाम शब्द होते हैं, जैसे अहम, जिसको हम अस्मद भी कह सकते हैं, तुम, जिसको हम युष्मद के नाम से जानते हैं। उसके बाद में जैसे से है, सा है, तत है, यह सभी सर्वनाम शब्दों में आते हैं। जैसे अस्मद, युष्मद, से, सा, तत और उसके बाद में हम बात करते हैं कि जो सर्वनाम शब्द होते किस प्रकार से हैं। यदि हम कारक पढ़ते हैं तो कारकों में भी हमें सर्वनाम शब्दों के रूप याद होना जरूरी होता है, क्योंकि जो सर्वनाम शब्द होते हैं इनमें विभक्तियाँ होती हैं और विभक्तियों के बिना हमारा कारक चलता ही नहीं है। इसीलिए हमें सर्वनाम शब्दों का अध्ययन करना जरूरी होता है। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ अहम, जिसको हम अस्मद के नाम से जानते हैं। तो देखिए इधर मैंने लिखा है यहाँ अस्मद, अस्मद माने होता है हमारा। तो इसके जो व्यक्तियाँ चलती हैं
प्रथमा से लेके सप्तमी तक जो होती हैं, सर्वप्रथम आता है प्रथम व्यक्ति के अंदर अहम, आवाम, वयम। अहम, आवाम, वयम। जो हमारी द्वितीय व्यक्ति है उसके अंदर आता है माम, आवाम, अस्मान। माम, आवाम, अस्मान। जो तृतीय होती है उसके जो अंदर होता है, जो तृतीय व्यक्ति है उसमें एक वचन से लेके बहुवचन तक मया, आवाभ्याम, अस्माभि। एक बार फिर से देखिए, मया, आवाभ्याम, अस्माभि। उसके बाद चतुर्थ व्यक्ति के अंदर महाम, आवाभ्याम, अस्मेभ्य। महाम, आवाभ्याम, अस्मेभ्य। पंचमी के अंदर मत, आवाभ्याम, अस्मेभ्य। मत, आवाभ्याम, अस्मेभ्य। उसके बाद षष्ठी के अंदर आता है मम, आवयो, अस्माकं। मम, आवयो, अस्माकं। उसके बाद नेक्स्ट है हमारी सप्तमी व्यक्ति, उसके अंदर आता है मई, आवयो, अस्मासु। मई, आवयो, अस्मासु। तो देखिए इधर ध्यान देना आपको कि जो एग्जाम में है पूछा जाता है, वहाँ पूछा जाता है कि जो अस्मद शब्द है, अस्मद शब्द से तृतीय व्यक्ति एक वचन लिखत है। तो वहाँ आपको देखना है कि अस्मद शब्द को हम क्या कहते हैं, हमारा। तो हमें पता होना चाहिए कि जो अस्मद शब्द है इसकी तृतीय व्यक्ति पूछी गई है और तृतीय व्यक्ति का भी क्या पूछा गया है, एक वचन पूछा गया है। तो हमको वहाँ मया भर देना है। वहाँ आपको ऑप्शन में मया, अवाभ्याम, मत, मम कुछ भी दे सकता है, परंतु आपको व्यक्तियों को छांटना होता है। इसी तरह से वहाँ क्वेश्चन बनता है। उसके बाद में हम बात करते हैं युष्मद शब्द की। तो देखिए नंबर जो दूसरा सर्वनाम शब्द है वह अपने पास में युष्मद, और युष्मद माने होता है तुम्हारा। तो इसको मैंने सेम उसी तरह से लिखा है, जिस प्रकार से अस्मद का था उसी प्रकार से युष्मद का है। यदि अस्मद का रूप हमें याद हो जाता है तो युष्मद का रूप याद करते समय हमें बिल्कुल भी कठिनाई महसूस नहीं होती है। तो यहाँ ध्यान देना है कि जो प्रथम व्यक्ति है उसके अंदर है त्वम, युवाम, यूयम। त्वम, युवाम, यूयम। और जबकि हमने अस्मद में पढ़ा था अहम, आवाम, वयम, दोनों एक दूसरे से बिल्कुल ही रिलेटेड हैं। उसके बाद में नंबर 2 है अपनी द्वितीय व्यक्ति। अस्मद के अंदर हमने पढ़ा था माम, आवाम, अस्मान। तो यहाँ पर हो जाएगा त्वाम, युवाम, युष्मान। उसके बाद में तृतीय है त्वया, त्वया, युवाभ्याम, युष्माभि। त्वया, युवाभ्याम, युष्माभि। नंबर 4 है तुभ्य, युवाभ्याम, युष्मेभ्य। तुभ्य, युवाभ्याम, युष्मेभ्य। नंबर 5 में जो हमारी व्यक्ति है वह है त्वत, युवाभ्याम, युष्मेभ्य। त्वत, युवाभ्याम, युष्मेभ्य। षष्ठी व्यक्ति है तत्, यूयो, युष्माकं। तत्, यूयो, युष्माकं। उसके बाद में है सप्तमी व्यक्ति मई, यूयो, युष्मासु। त्वयि, यूयो, युष्मासु। तो अब देखना है कि यह रूप बिल्कुल सेम हमारा अस्मद पर डिपेंड था कि एग्जाम में किस प्रकार से पूछा जाता है। वो तो मैंने हालांकि आपको पहले वाले सर्वनाम शब्द में बताया था, एक बार फिर से देख लो। जैसे कि वहाँ दे दिया गया युष्मद शब्दस्य, युष्मद शब्दस्य पंचमी व्यक्ति बहुवचन लिखत। तो आपको सबसे पहले यह ध्यान देना कि युष्मद शब्द है, युष्मद का होता है तुम्हारा। सर्वनाम शब्द दिया गया है युष्मद, उसमें पूछा गया है पंचमी व्यक्ति। तो पंचमी व्यक्ति को आपको पता होना चाहिए क्या है,
और उसमें भी क्या पूछा गया, बहुवचन। तो आपको पंचमी विभक्ति का बहुवचन क्या बता देना है, युष्मद्य। तो एग्जाम में इसी तरह से वहाँ आपको एबीसीडी में दे सकता है, एबीसीडी में दे सकता है, युष्मद्य दे दिया, युवाभ्याम दे दिया, तुभ्य दे दिया, और यहाँ से उठा लिया जैसे युष्मान उठा लिया। तो आपको वहाँ चुनना होगा कि जो हमारी पंचमी विभक्ति का बहुवचन है वह क्या है। तो उसके बाद में आपको इस प्रकार से अस्मद और युष्मद दोनों को एक साथ याद कर लेना है। यदि अस्मद का रूप हमारा तैयार हो जाता है तो युष्मद का रूप तैयार करने में हमें बिल्कुल भी कठिनाई महसूस नहीं होती है। उसके बाद में हम नेक्स्ट देखते हैं। तो उसके बाद हम नंबर 3 बात करते हैं से माने होता है वह। से, सा, तत्, ये तीनों ही सर्वनाम शब्द के अंदर आते हैं, क्योंकि जो से, सा, तत् ये प्रथम पुरुष के अंदर आते हैं, जबकि त्वम, युवाम, यूयम यह आते मध्यम पुरुष के अंदर। और बात करते हैं उत्तम पुरुष की, वहाँ पर अहम, आवाम, वयम आता है। तो हम अब बात कर रहे हैं से की। से माने होता है वह, जबकि तत् का रूप भी सेम सही होता है, बस प्रथमा और द्वितीय व्यक्ति थोड़ी अलग होती है। बाकी तृतीय व्यक्ति एक वचन से लेके सप्तमी व्यक्ति एक वचन तक रूप सेम होता है। तो हम सबसे पहले बात करते हैं से की। तो से के अंदर प्रथमा के अंदर आता है से, तौ, ते। से, तौ, ते। द्वितीय व्यक्ति के अंदर आता है तम, तौ, तान। से, तौ, ते, तम, तौ, तान। तृतीय के अंदर आता है तेन, ताभ्याम, तई। तेन, ताभ्याम, तई। चतुर्थी के अंदर आता है तस्मई, ताभ्याम, तेभ्य। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा पंचमी, जिसके अंदर आता है तस्य, एक मिनट रोकोगे, तस्मात्, ताभ्याम, तेभ्य, तस्य, तयो, तेषां, तस्मिन्, तयो, तेषु। देखिए एक बार फिर से प्रथमा से तौ, ते, तम, ते, तौ, तान, तेन, ताभ्याम, तई, तेन, ताभ्याम, तई, तस्मै, ताभ्याम, तेभ्य, तस्मात्, ताभ्याम, तेभ्य, तस्य, तयो, तेषां, तस्मिन्, तयो, तेषु। तो आपको एग्जाम में मैंने आपको पहले भी अन्य जो सर्वनाम शब्द थे उन्होंने बताया था कि यदि पूछ लिया जाता है कि से शब्दस्य चतुर्थी व्यक्ति एक वचन लिखत है, तो चतुर्थ व्यक्ति का आपको एक वचन बताना है तो वहाँ हो जाएगा तस्मै। तृतीय भी पूछ सकता है, पंचमी पूछ सकता है, या द्विवचन भी पूछ सकता है, या बहुवचन भी। तो आपको इस तरह से रूप तैयार कर लेना है कि से, तौ, ते, तम, तौ, तान, तेन, ताभ्याम, तई, तेन, ताभ्याम, तई, तस्मै, ताभ्याम, तेभ्य, तस्मात्, ताभ्याम, तेभ्य, तस्य, तयो, तेषां, तस्मिन्, तयो, तेषु। तो वहाँ एग्जाम में आपको इसी प्रकार पूछेगा कि जो से शब्द है उसकी या तो द्वितीय व्यक्ति का एक वचन पूछेगा, द्विवचन पूछ सकता है, या पंचमी व्यक्ति पूछ सकता है। तो आपको वहाँ एक ऑप्शन चुनना होगा। उसके बाद हमारा नेक्स्ट है तत्। तत् माने होता है वह, से का अर्थ भी होता है वह, और सा के अर्थ भी क्या होता है वह।
परंतु एक बार देखिए से माने होता है वह, यह आता है पुल्लिंग के अंदर, अर्थात जो पुरुषवाचक शब्द होते हैं उनके लिए हम इस से का प्रयोग करते हैं, जबकि सा का प्रयोग करते हैं हम स्त्रीलिंग के लिए और तत् का प्रयोग करते हैं हम नपुंसकलिंग के लिए, जबकि अर्थ इनका बिल्कुल सेम होता है, अर्थात सबका समान अर्थ होता है। तो देखिए बात करते हैं हम तत् की। तत् माने होता है वह। तत् के अंदर प्रथम व्यक्ति के अंदर आता है तत्ते तानि, तत्ते तानि। द्वितीय व्यक्ति के अंदर आता है तत्ते तानि, अर्थात प्रथमा और द्वितीय दोनों ही व्यक्ति इसकी सेम होती हैं। तत्ते तानि, तत्ते तानि। बात करते आगे तृतीय व्यक्ति की। जिस प्रकार से हमने से का रूप पढ़ा था उसी प्रकार से तृतीय व्यक्ति एक वचन से लेके सप्तमी व्यक्ति एक वचन तक बिल्कुल सेम रूप होता है। जिस प्रकार से का होता है उसी प्रकार तत् का होता है। जैसे तत्ते तानि, तत्ते तानि, तेन ताभ्याम तई, तेन ताभ्याम तई, तस्मै ताभ्याम तेभ्ये, तस्मै ताभ्याम तेभ्ये, तस्मात् ताभ्याम तेभ्ये। उसके बाद में नेक्स्ट है अपना षष्ठी, अर्थात तस्य तयो तेषाम, तस्य तयो तेषाम। नेक्स्ट है हमारा सप्तमी, तस्मिन् तयो तेषु। एक बार फिर से देखिए, तत्ते तानि, तत्ते तानि, तेन ताभ्याम तई, तेन ताभ्याम तई, तस्मै ताभ्याम तेभ्ये, तस्मै ताभ्याम तेभ्ये, तस्मात् ताभ्याम तेभ्ये, तस्य तयो तेषाम, तस्मिन् तयो तेषु। तो इसी प्रकार हमने सेम से का रूप भी इसी प्रकार से पढ़ा था। अब बात करते हैं कि जो हमारा परीक्षा है उसमें किस प्रकार से पूछा जाता है, कि वहाँ पे दे दिया तत् शब्दस्य पंचमी विभक्ति एक वचन लिखत है, तो वहाँ ऑप्शन में आपको देगा, जैसे तस्य दे दिया गया, तेन दे देगा या तत् को देगा, और बीच में दे सकता है आपको तस्मात् को। तो आपको वहाँ एक ऑप्शन चुनना है कि हमें आंसर क्या चुनना है। तो वहाँ आपको यदि रूप तैयार होगा तो आप डायरेक्ट भर दोगे तस्मात्।